हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। दोस्तों, हम अभी तक जो पढ़ रहे थे एप्पल की बायोग्राफी जो लिखी है, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी जो लिखी है वॉल्टर आइजैक्सन ने। अभी तक हमने 4 पार्ट्स में इस बायोग्राफी को डिस्कस किया है, जिसमें हमने पहले वीडियो में अबाउट द ऑथर टेक्स्ट पढ़ा है। उसके बाद हमने टेक्स्ट को स्टार्ट किया जो एक्सेप्ट आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें हमने मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस या डिफरेंट रॉक म्यूजिक बैंड्स थे, ऑल्टरनेटिव कल्चर के लोग एक साइड थे, काउंटर कल्चर के लोग जिसमें हिपी मूवमेंट या बीट जनरेशन वाले लोग थे एक साइड से, और दूसरे साइड वो लोग थे जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे थे या टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स हॉबीस्ट्स वगैरह। उसके बाद हमने ये 1960 70 की हिस्ट्री है सांता क्लारा वैली जो अमेरिका में था। उसके बाद हमने होम ब्रू कंप्यूटर क्लब को पढ़ा, जिस क्लब में टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स या लाइक माइंडेड पीपल 30 के अराउंड जो है लोग वो आते थे और वहाँ पे अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे। और वहाँ पे ही वोजनिक और स्टीव जॉब जैसे बंदे मिलते हैं और उनके दिमाग में आइडिया आता है कि हम एक अपनी कंपनी खोलेंगे। दिस इज़ हाउ द एप्पल इज़ बॉर्न, एप्पल कंपनी। ओके, ना आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एप्पल इज़ बॉर्न। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बिल्कुल ये फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको ये समझ में आएगा इंशाल्लाह। ओके, सो वीडियो को बराबर एंड तक देखना, और जिन्होंने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो मच बेटर, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखना। और जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो कि अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो। So, without wasting much of your time, let's get started. Apple is born. Now that they had decided to start a business, they needed a name. अब चनाचे इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक अपनी कंपनी खोलेंगे, तो उस कंपनी को खोलने के लिए एक नाम की ज़रूरत थी। नव ये कौन बंदे हैं? स्टीव जॉब्स एंड वोजनिक। Jobs had gone for another visit to the All One farm where he had been pruning the Gravenstein apple trees, and Wozniak picked him up at the airport. ऑल वन फॉर्म की पहले भी हमने जिक्र की, जहाँ पे स्टीव जॉब्स अपने जवानी में वहाँ पे जाता था, जब ये जवान था वहाँ पे जाता था, तो ये वहाँ पे प्रूनिंग कर रहा था, यानी कटिंग कर रहा था किन का? एप्पल ट्रीज़ का। एक वैरायटी है, जैसे यहाँ पे डेलिशियस है, कल्लू डेलिशियस करके वैरायटीज़ है, इसी तरह से ग्रेविनस्टीन एक एप्पल की वैरायटी है। उन ट्रीज़ को ये वहाँ पे प्रूनिंग कर रहा था और वोजनिक इसको एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए गया था। Now on the ride down to Los Altos, they bandied around options. अब ये एयरपोर्ट से जा रहे थे लॉस एल्टोस की तरह, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस जो है उनको डिस्कस किया कैजुअल वे में। They considered some typical tech words such as matrix, some neologisms such as executive, and some straightforward, boring names like personal computers Inc. या इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो इन्होंने कुछ नाम सोचे, ये चल रहे हैं लॉस एल्टोस की तरह। इनके दिमाग में आया मैट्रिक्स, कुछ नए नए वर्ड्स जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव, या कुछ बोरिंग नेम्स पर्सनल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन। चनाची ये नया वर्ड ढूंढ रहे अपनी कंपनी का, तो इनके जहन में मुख्तलिफ नाम आएंगे। द डेडलाइन फॉर डिसाइडिंग वॉज द नेक्स्ट डे when Jobs wanted to start filing the papers. फाइनली जॉब्स प्रपोज्ड एप्पल कंप्यूटर। अगले दिन को डेडलाइन था नाम लाने के लिए, तो स्टीव जॉब्स जो है इन्होंने प्रपोज किया, हम अपनी कंपनी का नाम रखेंगे एप्पल कंप्यूटर। I was on one of my fruitarian diets, he explained. I had just come back from the apple farm. It sounded fun, spirited, and not intimidating. Now, स्टीव जॉब्स जो है ये बोल रहा है कि मैं फ्रूटेरियन डाइट्स पे था। फ्रूटेरियन डाइट्स जहाँ आप खाली फ्रूट खाते हो खाने में। मैं एप्पल फॉर्म से वापस आ रहा था, वहाँ से वापस आया था, और ये मुझे बड़ा
मज़ेदार लगा, फन, स्पिरिटेड, जोश वाला नाम लगा, एंड इट वाज नॉट काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग, ये थ्रेटनिंग नाम नहीं था। कौन सा नाम? एप्पल कंप्यूटर। एप्पल टुक द एज ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, प्लस इट वुड गेट अस अहेड ऑफ अटारी इन द फोन बुक। तो एप्पल जो है, इट टुक द एज यानी इट रिड्यूस्ड द इंटेंसिटी ऑफ कंप्यूटर। एप्पल का जो नाम है ये अटारी में पहले ही आएगा, अटारी से पहले आएगा फ़ोन बुक में। फॉर एग्जांपल, ए के बाद है पी, APPLE, एप्पल। सो अटारी जो दूसरी कंपनी थी, बिल गेट्स जो चला रहे थे, तो उसमें ए के बाद है टी। तो जब हम क्रोनोलॉजिकली देखेंगे, एप्पल फ़ोन बुक में पहले आएगा, अटारी उसके बाद आएगा। He told Wozniak that if a better name did not hit them by the next afternoon, they would just stick with Apple, and they did. और स्टीव जॉब्स ने वोजनेक को कहा कि अगर इनको नेक्स्ट आफ्टरनून तक कोई अच्छा नाम नहीं मिलेगा, हम सिंपली एप्पल कंप्यूटर नहीं रखेंगे, हम सिंपली एप्पल रखेंगे। एंड दे डिड, और उन्होंने कंपनी का नाम एप्पल ही रखा। नाउ एप्पल, इट वॉज अ स्मार्ट चॉइस, ये बहुत ही बेहतरीन चॉइस थी। द वर्ड इंस्टेंटली सिग्नल्ड फ्रेंडलीनेस एंड सिंपलिसिटी। इस वर्ड से एक फ्रेंडलीनेस दिख रहा था, एक सादापन दिख रहा था। इट मैनेज टू बी बोथ स्लाइटली ऑफ बीट एंड एज नॉर्मल एज ए स्लाइस ऑफ पाई। ना यहाँ पे ऑफ बीट का जिक्र है। ऑफ बीट मीन्स अनकन्वेंशनल, स्ट्रेंज, एक्सेंट्रिक। ओके, थोड़ा अजीब गरीब लग रहा था, जो आम तौर से नहीं है, क्योंकि सेब की बात हो रही है और दूसरे साइड हम एक्चुअली टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट मैनेज टू बी, एक तो ये स्लाइटली ऑफ बीट था, अनकन्वेंशनल था, एंड एज नॉर्मल एज ए स्लाइस ऑफ पाई। और सेब तो सबको पता है कि ये हर कोई जानता है, ये प्लेजरेबल है, it is very simple, and it is just a slice of pie. So on the one side it is unconventional, on the other side it is a slice of pie. There was a whiff of counterculture, back to nature earthiness to it, yet nothing could be more American. Whiff smell होता है, there was a smell of counterculture, यानी जो उस टाइम अमेरिका में चल रहा था काउंटर कल्चर के मूवमेंट्स, तो उसकी एक स्मेल आ रही थी, बू आ रही थी। लोग बैक टू नेचर जाना चाहते थे, सिंपल चीज़ों की तरह जाना चाहते थे। येट नथिंग कुड बी मोर अमेरिकन, इससे ज़्यादा अमेरिकन और क्या हो सकता है। And the two words together, Apple Computer, provided an amusing disjuncture. और Apple Computer अगर इकट्ठे रखेंगे, ये एक amusing disjuncture है। दोस्तों, amusing disjuncture मतलब it caused a disconnectedness, causing us to laugh and smile. नाउ एप्पल कंप्यूटर इकट्ठे रखना, एक साइड एप्पल सेब को रिप्रेजेंट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एप्पल एंड कंप्यूटर ये इकट्ठे तो नहीं जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अम्यूजिंग डिसजंक्शन। सो एक डिसकनेक्टेडनेस, यानी आपस में ये नहीं मिलते हैं, सेब और टेक्नोलॉजी। तो इट कॉज्ड एंड इट प्रोवाइडेड एन अम्यूजिंग डिसजंक्शन, जिससे हमें हंसी आएगी। सो इट डजंट क्वाइट मेक सेंस, सेड माइक मार्कुला, who soon thereafter became the first chairman of the new company. दोस्तों, माइक मार्कुला जो है, ये इस नई कंपनी जो इन्होंने डाली है उसका चेयरमैन बनता है, और ये बोल रहा है एप्पल कंप्यूटर अगर हम इकट्ठे रखेंगे तो इसमें कोई सेंस नहीं है। सो इट फोर्सेस योर ब्रेन टू डिवेल ऑन इट। एप्पल एंड कंप्यूटर्स दैट डजंट गो टुगेदर। यार, एप्पल और कंप्यूटर कैसे इकट्ठे जाएगा? आपको दिमाग को जोर लगाना पड़ता है इसको पढ़ने में। सो इट हेल्प्ड अस ग्रो ब्रांड अवेयरनेस। इसी से हमें मदद मिली कि हमें ब्रांड अवेयरनेस के बारे में नॉलेज हो कि हम ब्रांड नेम किस तरह से रखेंगे। Wozniak was not yet ready to commit full time. He was an HP company man at heart, or so he thought, and he wanted to keep his day job there. अब वोजनेक जो था, ये पहले से ही HP कंपनी में काम करता था और इसका दिल जो है वहीं पे था। तो ये फुल टाइम कमिटमेंट इस नई कंपनी को नहीं, ये तैयार नहीं था इसको फुल टाइम देने के लिए। Jobs realized he needed an ally to help corral Wozniak and adjudicate if there was a disagreement. जॉब्स को अब अंदाज़ा हुआ, रियलाइज़ हुआ कि इसको एक एलाई की ज़रूरत है। समझो, एक मिडल मैन, एलाई एक दोस्त की ज़रूरत है या एक मिडल मैन की ज़रूरत है, ताकि ये वोजनेक को, कोरल वोजनेक मतलब उसको कन्फाइन करे वोजनेक को, एंड एडजुडिकेट इफ देयर वाज ए डिसएग्रीमेंट,
और एडजुडिकेट का मतलब होता है सेटल, रिजॉल्व। और इनके दरमियान, वोजनिक और स्टीव जॉब्स के दरमियान अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाएगा तो वो बंदा रिजॉल्व करने में मदद करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीव जॉब्स और वोजनिक कंप्लीटली टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थी। इनके आपस में कुछ चीज़ों पे नहीं बनती थी। और स्टीव जॉब्स तो एक नई कंपनी खोलना चाहता था, वोजनिक जबकि एचपी कंपनी का बंदा था। So he enlisted his friend Ron Wayne, the middle-aged engineer at Atari who had once started a slot machine company. यही वजह है जॉब्स ने एनलिस्ट किया यानी एनरोल किया अपने खास बंदे को, रॉन वेन को, जो एक इंजीनियर था, अटारी में काम करता था और वो एक दफ़ा स्लॉट मशीन कंपनी चलाता था। स्लॉट मशीन कंपनी दोस्तों एक गैम्बलिंग मशीन होती है, दैट क्रिएट्स अ गेम ऑफ चांस फॉर इट्स कस्टमर्स। तो रॉन वेन जो है उसने वही कंपनी खोली थी। उसने स्टीव जॉब्स ने उसी को, रॉन वेन को एनलिस्ट किया, एनरोल किया कि भाई आप जो है ना, आप एक तरह से मिडल मैन की तरह हमारे बीच में काम करो। Now, Wayne knew that it would not be easy to make Wozniak quit HP, nor was it necessary right away. Wayne को पता था कि Wozniak को आसानी से HP क्विट कराना नहीं हो सकता है, तो न कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उसको बोलूँ कि आप HP क्विट करो, HP कंपनी, ओके। Instead, the key was to convince him that his computer designs would be owned by Apple partnership. अलबत्ता मैं उसको इतना कन्विंस कर सकता हूँ, माइल कर सकता हूँ कि आप अपने डिज़ाइन जो है उसको एप्पल पार्टनरशिप में लाइए। Bose had a parental attitude towards the circuits he developed, and he wanted to be able to use them in other applications or let HP use them. बोजनेक जो था, इसको पेरेंटल एटीट्यूड था, यानी जिस तरह पेरेंट अपने बच्चे को केयर करता है इसी तरह ये अपने सर्किट्स जो डेवलप करता था उनको केयर करता था। और ये चाहता था कि ये इनको बाकी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करे या इनको एचपी में दे दे, एचपी कंपनी में जो ये सर्किट्स बना रहा था, क्योंकि ये एचपी के साथ बाय हार्ट काम करता था, दिल के साथ, ओके, दिल से। Jobs and I realized that these circuits would be the core of Apple. जॉब्स और वेन, आई मतलब वेन, ये अंदाज़ा करते, रियलाइज़ करते कि ये जो सर्किट्स है ये कोर ऑफ एप्पल, एप्पल को बड़ा काम आएंगे। वी स्पेंड 2 hours in a round table discussion at my apartment and I was able to get Woz to accept this. मैं 2 घंटे तक वोजनेक के साथ हमने डिस्कस किया, वोजनेक एंड स्टीव जॉब्स ने डिस्कस किया, एंड आई वॉज एबल टू गेट वोज टू एक्सेप्ट दिस। और मैंने नहीं, यहाँ पे वोजनिक एंड जो वेन है वो डिस्कस करते राउंड टेबल डिस्कशन में, और वोज को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। His argument was that a great engineer would be remembered only if he teamed with a great marketeer, and this required him to commit his designs to the partnership. उसका आर्ग्यूमेंट यही था वोजनेक का कि ग्रेट इंजीनियर तभी रिमेंबर किया जाएगा, याद किया जाएगा, अगर वो अच्छी टीम के साथ काम करेगा जिसके पास अच्छी मार्केटिंग होगी, और इसलिए उसको अपनी डिज़ाइंस जो है, सर्किट की डिज़ाइन, उसको एप्पल पार्टनरशिप में डालना चाहिए। Jobs was so impressed and grateful that he offered Wayne a 10% stake in the new partnership, turning him into a tiebreaker if Jobs and Wozniak disagreed over an issue. ना जॉब्स जो है ये बंदा चाहता था जो जॉब्स और वोजनेक के दरमियान एक रिलेशनशिप को बिल्ड करे, पार्टनरशिप को बिल्ड करे। तो ये बड़ा इम्प्रेस हुआ और शुक्रगुजार रहा, ग्रेटफुल रहा, किसका? वेन का, कि इसने, वेन जो इसका दोस्त था रॉन वेन, उसको 10% स्टेक नई पार्टनरशिप में दिया, 10% हिस्सा दिया उसको, टर्निंग हिम इनटू ए टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर दोस्तों जिसको फाइनल से होता है, यानी वही लास्ट में मसले को हल निकाल सकता है। अब इसने, स्टीव जॉब्स ने वेन को टाई ब्रेकर बनाया कि अगर जॉब्स एंड वोजनिक के दरमियान किसी इशू पे डिसएग्रीमेंट होता है तो आपको फाइनल से होगा, जो आप कहेंगे वही होगा। नाउ दे वर वेरी डिफरेंट बट दे मेड अ पावरफुल टीम, सेड वेन। अब चिनाची स्टीव जॉब्स एंड वोजनिक जो था ये कंप्लीटली डिफरेंट बंदे थे, लेकिन ये एक पावरफुल टीम बना रहे थे। Jobs at times seemed to be driven by demons, while Woz seemed a knife who was toyed with by angels. अगरचे जॉब्स जो था, क्योंकि ये रिलेशंस वगैरह बिल्ड कर रहा था, किसी के साथ भी काम करता था, लेकिन वोजनिक जो था ये शाई किस्म का बंदा था।
तो जॉब्स लग रहा था ही वॉज ड्रिवन बाई डेमन्स, डेमन्स मतलब शैतानी ख्यालों से। लेकिन जो वोजनेक था ये एक नाइफ था, नाइफ मतलब हु वॉज अ बिगनर एमेच्योर, जो जिसके साथ एंजल्स खेल रहे हैं। Now Jobs had a bravado that helped him get things done, occasionally by manipulating people. अब जॉब्स के पास ब्रेवोडो था, ब्रेवोडो मतलब उसके पास कॉन्फिडेंस था एंड उसके पास करेज थी इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर पीपल, और उससे उसको मदद मिला कि चीज़ों को करने में, यानी अच्छे से जो भी चीज़ें उनको मुश्किलात आती थी, जॉब्स के पास वो ब्रेवोडो था, वो करेज, हिम्मत और कॉन्फिडेंस था दैट ही कुड गेट थिंग्स डन ओकेजनली बाय मैनिपुलेटिंग पीपल। एंड समटाइम्स वो क्या कर रहा था, मैनिपुलेटिंग मतलब इन्फ्लुएंसिंग, ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता था और जो भी इसको काम था वो निकलता था। ही कुड बी charismatic, even mesmerizing, but also cold and brutal. अब स्टीव जॉब्स जो था ये एक करिज्मेटिक हो सकता था। करिज्मेटिक दोस्तों वो पर्सन होता है जिसके पास स्पेशल ट्रेट्स होते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है या उनको फैसिनेट करता है। हम अक्सर कहते हैं कि वो करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। सो एंड इवन मैस्मराइजिंग, मैस्मराइजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव बंदा होता है, जो मिस्टीरियस वे में आपको इस तरह से आप सोच रहे हो कि मैं इसको देखता रहूं, इस बंदे को या किसी भी चीज़ को। सो हम बोलते हैं कि इट्स अ मैस्मराइजिंग व्यू या सीनिक ब्यूटी फॉर एग्जाम्पल। आपको इतना अट्रैक्ट करता है वो कि आप बस देखते रहो। अब स्टीव जॉब्स करिज्मेटिक भी था या इवन मैस्मराइजिंग, बट ही वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड ब्रूटल। मतलब ये बड़ा हार्श था, सीवियर था उन बंदों के लिए जो उसको लग रहा था कि ये किसी काम के नहीं है। Wozniak in contrast was shy and socially awkward, which made him seem childishly sweet. Wozniak जो था ये उसके अपोजिट में था, किसके अपोजिट में, स्टीव जॉब्स के अपोजिट में। और ये थोड़ा शाई था, सोशली ऑकवर्ड, सोशली लोगों के साथ नहीं मिलता जुलता था, जिससे ये थोड़ा बचपना टाइप, बचकाना टाइप लग रहा था, बहुत ही प्यारा बच्चों की तरह। Bose is very bright in some areas, but he is almost like a savant, since he was so stunted when it came to dealing with people he didn't know, said Jobs. बोजनिक जो है ये कुछ एरियाज में ब्राइट था, बट ये एक इंटेलेक्चुअल, सेवंट मतलब इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, नॉलेजेबल पर्सन, लर्नड पर्सनैलिटी सेवंट होता है। लेकिन ये रुका हुआ लग रहा था, स्टंटेड मतलब रुका हुआ, जब ये लोगों के साथ डील कर रहा था, क्योंकि हमने पहले ही देखा ये सोशली ऑकवर्ड था और क्या था, शाई था। We were a good pair. It helped that Jobs was awed by Wozniak's engineering wizardry and Wozniak was awed by Jobs' business drive. हम एक अच्छी पेयर थे, यानी स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक। इससे जॉब्स को मदद मिला। जॉब्स बड़ा बड़ा ही हैरान हुआ, वंडर हुआ उसको, किस चीज़ से, जो वोजनिक की इंजीनियरिंग विजिटरी थी। दोस्तों विजिटरी एक ग्रेट स्किल होता है किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी में, यानी जादूगिरी जो कर रहा था वो अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल के साथ, जो वो डिज़ाइनर्स बनाता था, उससे जो है स्टीव जॉब्स बड़ा ऑड था, यानी बहुत ही हैरान था कि इसकी इंजीनियरिंग विजिटरी कितनी है, इंजीनियरिंग स्किल कितनी खतरनाक है। और वोजनिक जो है ही वॉज ऑड बाई जॉब्स बिजनेस ड्राइव। वोजनिक इंटर्न जो है स्टीव जॉब्स की बिजनेस ड्राइव से बड़ा इम्प्रेस था। आई नेवर वॉन्टेड टू डील विथ पीपल एंड सिट अप ऑन टोज, but Steve could call up people he didn't know and make them do things. Wozniak recalled. Wozniak बोल रहा है, मैं I never wanted to deal with people. मैं लोगों के साथ डील नहीं करना चाहता था और घुटने टेकूं नीचे। लेकिन स्टीव ऐसा बंदा था, वो लोगों को बुलाता था और उनसे काम करवाता था। He could be rough on people he didn't think were smart, but he never treated me rudely, even in later years when maybe I couldn't answer a question as well as he wanted. So ये रफ था उन लोगों के लिए जो उसको लग रहा था कि ये स्मार्ट नहीं है, बट ही नेवर ट्रीटेड मी रूडली। स्टीव जॉब्स ने मुझे कभी रूडली ट्रीट नहीं किया है, ये वोजनिक कहता है। इवन इन लेटर ईयर्स व्हेन मे बी आई कुडंट आंसर ए क्वेश्चन एज वेल एज ही वांटेड। इवन जो लेटर ईयर्स थे, बाद के साल थे, उनमें जैसे वो क्वेश्चन का आंसर चाहता था, अगर मैं नहीं दे पाता था तो वो मुझे कभी भी रूडली बिहेव नहीं कर रहा था। Even after Wozniak became convinced
that his new computer design should become the property of the Apple partnership, he felt that he had to offer it first to HP since he was working there. वोजनेक जब पूरा कन्विंस हुआ रॉनवेन की बातों से, जब उन्होंने राउंड टेबल में वो बात की कि आपको एप्पल पार्टनरशिप में अपना डिज़ाइन देना चाहिए, लेकिन इसको लगा कि मुझे पहले इस डिज़ाइन को एचपी को ऑफर करना चाहिए, चनाचू वो वहाँ पे काम कर रहा था. I believed it was my duty to tell HP about what I had designed while working for them. That was the right thing and the ethical thing. स्टीव वोजनिक बोल रहा है, मेरा मानना है, मेरी ड्यूटी थी एचपी को बोलना कि मैंने डिज़ाइन तैयार किया और मेरे हिसाब से ये सही चीज़ भी था, राइट थिंग था और इथिकल थिंग एंड जायज़ चीज़ भी यही था कि चनाच मैं उनके लिए काम कर रहा था, मुझे पहले एचपी वालों को ये डिज़ाइन जो है दिखाना चाहिए. So he demonstrated it to his managers in the spring of 1976. तो उसने अपने इंजीनियर्स को एचपी में दिखाया. ये कब? 1976 में. The senior executive at the meeting was impressed and seemed torn, but he finally said it was not something that HP could develop. जो सीनियर एग्जीक्यूटिव अब एचपी कंपनी में था, ये बड़ा इम्प्रेस हुआ, but he seemed torn. You know, torn means he seemed troubled, anxious. But he finally said, और उस एग्जीक्यूटिव ने आखिरकार कहा कि ये वो चीज़ नहीं था कि एचपी could develop. एचपी को एचपी ये डेवलप नहीं कर पाता है. इट वॉज ए हॉबीस्ट प्रोडक्ट. ये एक आम प्रोडक्ट है जो हॉबीस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ. एंड डिडंट फिट इनटू द कंपनीज हाई क्वालिटी मार्केट सेगमेंट्स. और कंपनी का जो मार्केट का एक इमेज है उस पर ये अभी नहीं उतर पा रहा है ये आपका डिज़ाइन. आई वॉज डिसअपॉइंटेड, वोजनिक रिकॉर्ड. वोजनिक इस चीज़ की याद दहानी कर रहा है कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि मैंने ये डिज़ाइन कितने प्यार से बनाया था और मैं इसको किसको दूं? अपने एचपी कंपनी को जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं. बट नाउ आई वॉज फ्री टू एंटर इनटू द एप्पल पार्टनर. चिनाची इसको यहाँ पे एक रिफ्यूज़ल मिला एचपी कंपनी में, जिसके साथ ये तहे दिल से काम कर रहा था. तो ये एक इसको मौका मिला कि अब ये एप्पल पार्टनरशिप में दाखिल हो जाएगा. दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है अब के बाद. अभी तक थोड़ा आपको बीच बीच में ड्राई भी लगा होगा, लेकिन इसके बाद की जो कहानी है कि किस तरह से अब एप्पल पार्टनरशिप हो जाती है वोजनिक और स्टीव जॉब्स की, और किस तरह से ये एप्पल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाते हैं, वो हम अपने अगले वीडियो और जो लास्ट वीडियो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी का होगा. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. काइंडली डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप कुछ और चाहते हो या किसी और तरह से पढ़ना चाहते हो. एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. हैप्पी लर्निंग. मे गॉड ब्लेस यू.